हेलो फ्रेंड, ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आज 4 अगस्त ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में। अगला फैक्ट है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि विशु पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? अधिकतम कहाँ मनाया जाता है? केरल। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? नौटंकी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य चरकुला, रासलीला, कथक, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा और कजरी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य है। अगला फैक्ट है कि कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। कथक कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। अगला फैक्ट है कि केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली है। कथकली केरल का है। अगला फैक्ट है कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। अगला फैक्ट है कि मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक वैष्णव संत शंकरदेव हैं। मोहिनी अट्टम के जनक कौन है? वैष्णव संत शंकरदेव। अगला फैक्ट है कि मोहिनी अट्टम केरल राज्य से संबंधित है। अगला फैक्ट है कि लाहो मेघालय का एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? मेरठ। अगला फैक्ट है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर कर रहे थे। वास्तविक नेतृत्व जनरल बख्त खां के हाथों में था जो बरेली के सैन्य विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। अगला फैक्ट है कि विद्रोह 10 मई 1857 को दिल्ली से 40 मील उत्तर पूर्व में मेरठ के गैरिसन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बांसुरी वादक कौन है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। अगला फैक्ट है कि प्रमुख बांसुरी वादक एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद, वी कुंजामणि बांसुरी वादक के प्रमुख कलाकार हैं। अगला फैक्ट है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2000 ईस्वी में। तैराकी कुंड की चौड़ाई कितनी है? 2.5 मीटर। अगला फैक्ट है कि जल की गहराई 1.8 मीटर से अधिक होती है। इसकी लंबाई पानी के तल में 0.3 मीटर ऊपर तथा 0.8 मीटर नीचे। तैराकी कुंड का लेन 8 लेन होता है जिसकी चौड़ाई 2.5 मीटर और रस्सियों से बंधी होगी। फैक्ट है कि भारतीय तैराकी संघ की स्थापना 1948 में। कि 2022 शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? मैग्नस कार्लसन। अगला फैक्ट है कि साल 2022 में फीडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप खिताब अर्जित किया मैग्नस कार्लसन फीडे। अगला फैक्ट है कि विश्वनाथ आनंद भारत में शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। उन्हें द मद्रास टाइगर और वीसी आनंद के नाम से जाना जाता है। अगला फैक्ट है कि विश्वनाथ आनंद 3 साल तक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ चैंपियन रहे हैं, फीडे का चैंपियन रहे हैं और 2007 में फीडे विश्व कप चैंपियन भी। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य कार्बन मुक्त राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य। अगला फैक्ट है कि कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश फिनलैंड। कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन है? तो फिनलैंड है। अगला फैक्ट है कि कोपेनहेगन को पहला कार्बन उत्सर्जन मुक्त शहर बनाने की तैयारी। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण सिंह समिति में कौन सा संविधान संशोधन शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला फैक्ट है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। अगला फैक्ट है कि अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 51A। अगला फैक्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस बेंगालेंसिस। फिकस बेंगालेंसिस। अगला फैक्ट है कि भारत में सबसे बड़ा सदाबहार वन अरुणाचल प्रदेश के घने सदाबहार वन सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगला फैक्ट है कि केंद्र सरकार ने 18 मई 2009 को गंगा के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में पहली विश्व बौद्धिक T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करने की मंजूरी मिल गई है?
केरल में। अगला फैक्ट है कि केरल में जिलों की संख्या 14। केरल राज्य का राजकीय पशु भारतीय हाथी। केरल राज्य का पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल। ग्रेट हॉर्नबिल किस राज्य का पक्षी है? केरल का। अगला प्रश्न है कि भारत में ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसने जीता? भारत में ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसने जीता? ये 95वां एडिशन था इसका। भारत में 3 नामांकनों में से 2 अकादमिक पुरस्कार जीते। MM किरवानी और राजा मौली ने RR फिल्म के नाटू नाटू गाने के लिए ऑस्कर पुरस्कार, नाटू नाटू सॉन्ग के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला है MM किरवानी और SS राजा मौली को। अगला प्रश्न है कि भारत में 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? राष्ट्र पहले हमेशा पहले है। अगला प्रश्न है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा मशहूर नृत्य है? राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? घूमर। अगला प्रश्न है कि कालबेलिया राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। अगला फैक्ट है चेराओ नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित है। चेराओ नृत्य मिजोरम से। अगला फैक्ट है लूर हरियाणा का लोकप्रिय नृत्य है। लूर कहाँ का है? हरियाणा का। लूर हरियाणा का। अगला फैक्ट है कि गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। अगला प्रश्न है समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानसून को कौन प्रभावित करता है? जेट स्ट्रीम। अगला प्रश्न है कि व्यास सम्मान का वर्तमान विजेता कौन है? ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है कि ज्ञान चतुर्वेदी को उपन्यास पागलखाना के लिए व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। अगला फैक्ट है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से 1956 की अवधि तक शुरू किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 तक रहा। अगला फैक्ट है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल 1974 से 1979 तक DP धर मॉडल पर आधारित था। अगला फैक्ट है कि 4थी पंचवर्षीय योजना गाडगिल फार्मूले पर आधारित है। अगला फैक्ट है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। अगला फैक्ट है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अगला फैक्ट है कि गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 में इंदिरा गांधी ने दिया। प्रश्न है कि तुलु वंश की स्थापना किसने किया? वीर नरसिंह 1491 से 1570। अगला फैक्ट है कि तुलु वंश के सबसे लोकप्रिय राजा कृष्णदेव राय। अगला फैक्ट है कि संगम राजवंश विजयनगर पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। विजयनगर पर शासन करने वाला पहला वंश संगम राजवंश। अगला प्रश्न है कि लेग स्पिनर किस खेल से संबंधित है? लेग स्पिनर किस खेल से संबंधित शब्द है? क्रिकेट। अगला फैक्ट है कि क्रिकेट के शब्दावली पॉपिंग क्रीज, रन आउट, डेड बॉल, थर्ड मैन, लॉग ऑन, लॉग ऑफ, सिली पॉइंट, कवर पॉइंट, गली, ओवरथ्रो, ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, राउंड द विकेट ये क्रिकेट के प्रमुख शब्दावली है। फुटबॉल से प्रमुख शब्दावली किक, कॉर्नर बैंक, गोल, पेनाल्टी फुटबॉल के प्रमुख शब्दावली है। शिव जयंती मनाने की शुरुआत किसने किया? शिव जयंती उत्सव 1870 में ज्योतिराव गोविंद राव फुले ने शुरू किया। ज्योतिराव गोविंद राव फुले ने शिवा जयंती मनाने का शुरू किया। कला के क्षेत्र में 2001 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन थे? लता मंगेशकर, जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड के नाम से भी जानते हैं। अगला फैक्ट है कि 1989 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगला फैक्ट है कि पंडित रविशंकर को कला के क्षेत्र में 1999 में भारत रत्न 1999 में दिया गया। अगला फैक्ट है कि SS सुब्बुलक्ष्मी तमिलनाडु की एक कर्नाटक शास्त्रीय गायिका है जिन्हें भारत रत्न 1998 में दिया गया, जिन्हें गीतों की रानी भी कहा जाता है। अगला फैक्ट है कि पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न 2009 में दिया गया, जो कर्नाटक के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। अगला फैक्ट है कि वांगला उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? गारो समुदाय द्वारा।
अगला फैक्ट है कि गारो समुदाय मेघालय राज्य और उत्तरी बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में बसने वाला समुदाय है। अगला प्रश्न है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 जोड़ा गया है। 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। अगला प्रश्न है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। अगला फैक्ट है कि तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके किया था। अगला फैक्ट है कि खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320। अगला फैक्ट है कि तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1413। अगला फैक्ट है कि सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451। अगला प्रश्न है कि देश की पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में लगाया गया था, रिसरा में। अगला प्रश्न है कि पहला भारत रत्न पुरस्कार 1954 में किसे मिला? पहला भारत रत्न पुरस्कार 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को यह सम्मान दिया गया था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।